अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम खान। दोस्तों, आज कल ईरानी रियाल के अंदर, ईरानी करेंसी के अंदर धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट हो रही है। इसकी हकीकत बताते हैं आप लोगों को कि हकीकत क्या है। लोग इसके अंदर धड़ाधड़, आम लोग भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मजदूर आदमी भी कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरह कभी भी नहीं होता। अगर ईरानी करेंसी की हम वैल्यू ईरान के अंदर देखें ना, वहाँ पे वैल्यू वहाँ पे ही खड़ी है। पाकिस्तान के अंदर ये 2200 रुपए का 1 करोड़ मिल रहा था ईरानी रियाल, वो कुछ ही दिनों के अंदर 10,000 का 1 करोड़ ईरानी रियाल हो गया। उसकी वजह क्या है? इतनी तेजी से कभी भी करेंसी किसी मुल्क की नहीं उठती। ये सिर्फ सट्टाबाजों ने उठाई है। इसके अंदर उन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट किया है और यहाँ पाकिस्तान के अंदर करेंसी को शार्ट कर दिया गया है। वो इस वजह से उठी है, ना कि उसकी वैल्यू ज्यादा हुई है। याद रखना, ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ है ना, बड़े बड़े मगरमच्छ, बेशक वो प्रॉपर्टी का काम हो, उसके अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट हो, एकदम से खरीदारी करके प्लाट वगैरह महंगे, जमीन महंगी कर देते हैं, फिर उसे सेल कर देते हैं। ये अचानक से अपनी चीजें वो सेल करने के बाद वही मार्केट धड़ाम से नीचे आके गिरती है। ये इन्हीं सट्टाबाजों का काम है कि इन्होंने इतनी तेजी से, ये पहले तो हवा उड़ाई सोशल मीडिया के ऊपर, पैसा लगाते हैं ये मार्केट के अंदर, इन्होंने खबरों के अंदर चलवाया, हर जगह चलवाया, पैसा सोशल मीडिया के ऊपर इस्तेमाल किया। उसके बाद इन्होंने खरीदारी पहले ही कर ली थी, खरीदारी इतनी की कि वो करेंसी शार्ट कर दी। जिस वक्त शार्ट हुई, उसके बाद इसका रेट चढ़ना शुरू हो गया। ईरान के अंदर हरगिज इसकी वैल्यू नहीं बढ़ी है दोस्तों। अब ये जो 10,000 रुपये खड़ी है, यहां से धड़ाम से नीचे आना है दोस्तों, इसने ऊपर 1 रुपए भी नहीं जाएगी। आप लोग देखो ना कि अगर ईरान के ऊपर पिछले 30-35 साल से पाबंदियां हैं दोस्तों, अगर रियाल की क्या है, सऊदी अरब यूएई के ऊपर तो पाबंदी नहीं है। रियाल कितना ऊपर चला गया है? नहीं ऊपर गया दोस्तों। हालांकि उनके पास तेल भी वाफर है, सारा कुछ है, मगर कभी भी आप पीछे से हिस्ट्री उठा के देख लें, रियाल इतनी तेजी से ऊपर नहीं गया जितनी तेजी से डॉलर जाता है। अब ये तो इस तरह हो गया कि कोई अमेरिका का आदमी पाकिस्तान की करेंसी लेना चाहे, डॉलर यानी 2,85,000 डॉलर का 1 करोड़ पाकिस्तानी मिल जाएगा। आप लोग अपने दिमाग से सोचो, क्या पाकिस्तानी करेंसी ऊपर जा सकती है? नहीं जाएगी, वो उसका पैसा डूब जाएगा। इसी तरह आप लोगों ने जो ईरानी करेंसी के अंदर आप वो कर रहे हो ना, ईरान कोई ऐसा नहीं है कि वहां दूध की नहरें और शहद की और सोना और अचानक से वो डेवलप कर जाएगा। इसके अंदर दहाइयों चाहिए होती हैं। ये अब जो इतना एक रेट चढ़ा है ना, इसके ऊपर जो सट्टाबाज है, ये फौरी तौर पे ईरानी करेंसी को जब निकालेंगे, देखो उन्हें 1 लाख के पीछे 8,000 फायदा हो रहा है। उन्होंने 2,000 रुपए के अंदर खरीदारी की थी, अब 10,000 रेट चल रहा है। उन्होंने यकदम जिस वक्त सेल करना है, सारी पैसा मार्केट के अंदर लाना है, मार्केट दोबारा वही 2,000 पे वैल्यू आ जाएगी। अब जो आम या दरमियाना तबका इसके अंदर खरीदारी कर रहा है, जिसने कभी पहले करेंसी का काम भी नहीं किया, उन्हें पता भी नहीं है, इल्म भी नहीं रखते, वो जिस वक्त वो भी खरीदारी कर रहे हैं। कोई कहता है मैं 10 लाख के खरीद लूं पाकिस्तानी रुपए के, कोई कहता है मैं 20 के, कोई कहता है 50 लाख के, शायद हम करोड़ोंपति हो जाएंगे। वो सुनते हैं ना कि पाकिस्तानी 10,000 रुपए का 1 करोड़ ईरानी रियाल आता है, वो जहन के अंदर 1 करोड़ का खाका आता है। हालांकि ऐसा हरगिज नहीं है दोस्तों। आप लोग इसके अंदर नुकसान करोगे। ये मैं आप लोगों को मशवरा ये दूंगा कि हरगिज भी ईरानी करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें। ये अब जिस पीक पे, या तो आप जिस वक्त सट्टाबाजों ने ये हवा उड़ाई थी, आप उसी वक्त 2,000 रुपए के अंदर खरीदारी करते। जिस तरह अब रेट आके खड़ा है 8 से 10,000 रुपए, तो उस वक्त आप सेल कर देते, आपको साल 1 लाख के पीछे 6-7-8 हज़ार रुपए बचत हो जाती। मगर अब आप लोगों ने पीक के ऊपर खरीदारी कर रहे हो। जो सट्टाबाज है उन्होंने 2,000 के अंदर वो किया, वो कभी भी इस रेंज के ऊपर जब 10,000 पे आगे खड़ी है, वो कभी भी सट्टाबाज खरीदारी नहीं करेगा। उनका काम है ये, उन्होंने खरीदारी की नीचे से, उन्होंने ये रेट उठाया है। वरना कहीं भी मार्केट के अंदर दुनिया का कोई भी मुल्क ईरानी रियाल के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, ना कोई दुनिया के लोग कर रहे हैं। अगर इस तरह के मामलात होते तो इंटरनेशनल लोग हैं ना, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, वो करते। ये पाकिस्तान के ही सट्टेबाजों ने हवा उड़ाई है और उन्होंने वो इस पीक पे ले गए। अब यहां पे जो लोग खरीदारी कर रहे हैं वो मारे जाएंगे, वो नुकसान करेंगे, क्योंकि ये एकदम से ये 2,000 पे आके दोबारा रुकेगी। तो आप लोग देखोगे कि आपने अगर 10 लाख की ली है तो आपको 60,000 रुपये नुकसान हो जाएगा, किसी को कितना हो जाएगा, इस तरह सब जिस रेशो पे जिसने खरीदा होगा। ये हमेशा से, अगर आप जो इससे लिंक हैं, लोग जो इससे जानते हैं, वो समझते हैं
کہ ये इस तरह नहीं इसकी वैल्यू बढ़ती, या लोगों ने जिस तरह अपने जहन के अंदर खाका बनाया हुआ है या जिस तरह हवा उड़ाई हुई है, इस तरह हरगिज़ नहीं है। मैं आप लोगों को बिल्कुल इसकी सही वैल्यू बता रहा हूँ। ईरान के अंदर जो इसकी वैल्यू है अभी तक वहीं पे खड़ी है, एक पैसा भी नहीं बढ़ी। जो पाकिस्तान के अंदर बढ़ी है, यहाँ सिर्फ इसकी करेंसी की शार्टिंग की वजह से खरीदारी कर करके इसको शार्ट कर दिया गया। आप तो देखोगे कि खबरों के अंदर आया कि 2 अरब ईरानी रियाल पाकिस्तान के अंदर स्मगल होते हुए पकड़े गए। ये कौन ला रहा है? ये सट्टेबाज ला रहे हैं, वहां से सस्ता खरीद के ला रहे हैं, यहाँ पे वो 10,000 पाकिस्तानी का 1 करोड़ देंगे, वो पैसा कर रहे हैं। वो अचानक से जिस वक्त अपना पैसा दोबारा मार्केट में निकालेंगे, मार्केट धाम से दोबारा जीरो पे आके खड़ी हो जाएगी, वो 2,000 रुपए पे। अब ये 10 से खींच के अगर और सट्टाबाजों ने जोर लगाया तो 11-12 हज़ार रुपये चली जाएगी, इससे ऊपर ये नहीं जाएगी। अब यहाँ से चांस है इसका नीचे रिवर्स गियर लगने का। तो ये कभी भी ये नहीं होता कि आज आप लोगों ने लिया तो ये परसों को रेट चढ़ जाएगा, महीने बाद रेट चढ़ जाएगा। नहीं भाई, इसके अंदर दहाइयों सरफ होती हैं। कम से कम आपको 10 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। वो भी ईरान के ऊपर पाबंदियाँ ख़त्म होती हैं, ईरान फिर ग्रो करता है, ऐसा 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 1-1, 2-2, 4-4 पैसे के हिसाब से रेट बढ़ता है, फिर जाके इसके अंदर बचत होती है। ये नहीं है आज आप लोगों ने लिया महीने बाद इसका फायदा। ये सिर्फ सट्टेबाजों का किरदार है, उन्होंने ये किया है। ये अब 10,000 पे चलिए, ये बिल्कुल गलत रेट खड़ा है, रॉन्ग रेट है। इसने नीचे आना है, 2,000 पे आना है। जो भी लोग हैं ये निकाल सकते हैं जिन्होंने खरीदा है। अगर नीचे किसी ने 2,000 पे खरीदा था, वो 10 पे पहुंच गई है, वो फौरी तौर पे इसे सेल कर दें। अगर किसी ने 10 में भी लिया है वो भी सेल कर दें, वरना वो नुकसान खाएंगे। दोस्तों, आप लोग कमेंट्स में आगाह कीजिएगा किस किस ने इसके अंदर खरीदो फरोख्त की है। तो अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।